शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। सुल्तान हैदर अली के बेटे सुल्तान फ़तेह अली टीपू की पैदाइश 20 नवंबर सन 1750 ईस्वी में दीवान हाली में हुई। आपको तकरीबन 7 ज़ुबानें आती थीं और आप साइंसी इल्म में भी महारत रखते थे। ये अमर खुशगवार हैरत का सबब है कि दुनिया में राकेट साजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी का मूजद टीपू सुल्तान हैं, जिन्होंने सन 1792 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुश्मन को शिकस्त दी। आप इतनी ताकत हासिल होने के बावजूद ज़ाहरी चमक दमक से दूर थे और सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे। बादशाह होने के बावजूद ज़मीन पर खद्दर बिछाकर सो जाया करते थे। सुल्तान फ़तेह अली टीपू की सल्तनत 80,000 मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, जबकि फ़ौजियों की तादाद 88,000 थी। आपकी एक नायाब खूबी ये थी कि अपने नाम और ज़ात का प्रचार करने से गुरेज करते थे। खुद नुमाई से बचने के लिए अपने नाम का सिक्का भी जारी ना करवाया। सुल्तान ने सरंगापट्टम में एक यूनिवर्सिटी जामिया अल उमूर के नाम से कायम की, जहां दीनी और जदीद उलूम सिखाए जाते थे। आपने एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगवाया, जहां से एक हफ्त रोज़ा अखबार उर्दू ज़बान में छापा जाता था। ये अखबार अफवाज को पढ़ाया जाता था। टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी में तकरीबन 45,000 किताबें थीं। उनके मीर ज़ैनुल आबिदीन शूस्तरी ने सुल्तानुत तारीख़ नामी किताब तसनीफ़ की, जिसका पहला हिस्सा सुल्तान हैदर अली और दूसरा हिस्सा सुल्तान टीपू के अहद हुक्मरानी के वाक़यात पर मुश्तमिल था। मुसन्नफ़ ज़ैनुल आबिदीन ने ये तारीख़ी वाक़यात सुल्तान टीपू से सुनकर कलमबंद किए थे। टीपू सुल्तान बहुत समझदार और दूरंदेश हुक्मरान थे। वो इस हकीकत को जान चुके थे कि अंग्रेज़ बरे सगीर में सिर्फ तजारत की गर्ज से नहीं आए, बल्कि वो यहाँ के स्याह सफ़ेद के मालक बनना चाहते हैं। इस ख़तरे को भांपते हुए उन्होंने हिंदुस्तान की हर रियासत को इत्तेहाद की दावत दी, लेकिन दूसरे हाकम इस हिकमत अमली को समझने में नाकाम रहे और मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद ना हो सके। दूसरी तरफ दुश्मन जो नहायत तैयार और चौकन्ना था, उसने टीपू सुल्तान जैसे सच्चे और खुदा तरस इंसान के ख़िलाफ़ अफवाहों का बाज़ार गर्म कर दिया। सुनी सुनाई बातें बग़ैर तहकीक के आगे बढ़ती रहीं और रियासतों के हुक्मरान टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ होते गए। इस तरह राय साजी करके सुल्तान के इर्द गिर्द नफ़रत का जाल बुन दिया गया और इसके साथ साथ सुल्तान की सफ़ में गद्दारों को परवान चढ़ाया गया। तारीख़ दान लिखते हैं कि अंग्रेज़ अफवाज की कसरत सुल्तान के जज्बा और जुर्रत व शुजाअत के सामने टिक नहीं सकती थी, अगर अंदरूनी गद्दारों मीर सादक, मोइनुद्दीन, ग़ुलाम राजा खान, मीर कासम अली, मीर ग़ुलाम अली, दीवान पूर्निया ने घर की दीवारें ना ढाई होती। टीपू सुल्तान के अल्फाज तारीख़ के सुनहरी औराक में हमेशा महफूज रहेंगे। जब 4 मई सन 1799 की नमाज फजर की अदायगी के बाद सुल्तान के ज़ाती मुहाफ़िज़ ने अंग्रेज़ के हमले से बचने के लिए दब कर सुलह की तजवीज़ पेश की, तो सुल्तान टीपू ने जवाब दिया, हम सालों से इस सल्तनत खुदादाद को, जो हमारी राया बिलखसूस मुसलमानों की मलकियत है, को बचाने की फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन वज़रा व अफसरान सल्तनत ही दर पर्दा इसकी तबाही के दरपे हैं। इंसान को सिर्फ़ एक दफ़ा मौत आती है, इससे डरना ला हासिल है। इसकी कोई अहमियत नहीं कि वो कब आए और कहाँ आए। मैं अपनी ज़ात को माँ अपनी औलाद के दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार करने का फ़ैसला कर चुका हूँ। अंग्रेज़ों ने जनरल बैरड की क़यादत में सरंगापट्टम के किला पर कई अतराफ़ से दावा बोल दिया। टीपू सुल्तान के मुकर्रर करदा हिफाजती दस्ते को एक साजिश के तहत पहले ही हटा दिया गया था, चनांचे दुश्मन को अंदर दाखिल होने में कोई चीज़ माने ना हो सकी। सुल्तान ने अपने वफ़ादारों के साथ मर्दानावार मुकाबला किया, जिसमें मर्द व ख़वातीन सब शामिल थे। ऐन गुमसान की जंग में जब एक खादम ने आपको दुश्मन से सुलह की तरकीब देना चाहिए, तो सुल्तान ने इस नाज़ुक मौका पर यू टर्न लेने से इनकार कर दिया। आप जलाल में आ गए और अपना तारीख़ी जुमला कहा,
شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے 4 مئی سن 1799 کو جام شہادت نوش فرمایا۔ جنرل ہیرس نے ٹیپو سلطان کے شہید جسم کو دیکھا تو بے اختیار نعرہ لگایا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس معرکہ میں سلطان فتح علی ٹیپو کے کم و بیش 12,000 جانثاروں نے اپنے سلطان کی وفاداری اور دھرتی کے ناموس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ملت اسلامیہ کا یہ شیر سرنگا پٹم کے لال باغ میں آرام فرما ہے اور ہر سچے اور نڈر انسان کے دل میں زندہ ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔